हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुबिन। तो उत्तराखंड आरटी की जो है फॉर्म आ चुके हैं। तो उसके लिए अब बच्चे अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे विद्यालय, हमारे स्कूल का आरटी के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है अगर नए हैं। और पुराने हैं, पहले से आरटी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसको स्कूल का अपडेशन ज़रूरी है। उसके प्रोफाइल का, स्कूल के प्रोफाइल का अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अपडेट नहीं किया तो ये आप बच्चे जो है इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कैसे हम अपने स्कूल को अपडेट करें? और नया स्कूल अगर करना है, मान लीजिए पहले आपने अपडेशन नहीं किया है, पहले कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो यानी न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए तो आपको इसमें जाना पड़ेगा। ये लिखा है ना, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो नवीन विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर नवीन पंजीकरण किया जाता है, तो यहाँ आप कर सकते हैं। तो मैं इस वेबसाइट में आ गया, उत्तराखंड की समग्र शिक्षा करके। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसमें जा सके अपना स्कूल का प्रोफाइल अपडेट करा सकते हैं। अगर नए हैं तो नया रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो उसके लिए तो पहले हमारे लॉगिन में आना पड़ता है, ठीक है। लॉगिन में आएंगे तो यहाँ आएगा विद्यालय लॉगिन। तो यहाँ विद्यालय लॉगिन में आने के बाद हमारे पास ये पेज आ जाता है, ठीक है। ये विद्यालय लॉगिन में आते हैं तो ये पेज आके आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका पहले फ़ोन नंबर मांगेगा, जो भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं या ओनर हैं उनका फ़ोन नंबर मांगेगा। यहाँ उनका फ़ोन नंबर दे देंगे, यहाँ डाल देंगे, और जो पासवर्ड आपने पहले फिल किया होगा वो आप पासवर्ड डाल दीजिएगा। और अगर भूल गए हैं तो नीचे ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड में, तो वहाँ जाके अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे साइन इन में, ठीक है। तो साइन इन में आने के बाद मैंने फिल कर चुका हूँ मैं, इसलिए मेरा दिखा रहा है स्कूल वेरिफिकेशन इज बीइंग प्रोसीड, ठीक है। लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कैसे किया है मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ आया, तो आपके पास जैसे ही आप ओपन करोगे ना, तो ये आपके 5 पेज खुल के आ जाएंगे। एक है प्राइमरी डिटेल, दूसरा है एड्रेस डिटेल, फिर है रीजन सिलेक्शन, फी एंड सीट डिटेल, और है बैंक डिटेल, ठीक है। उसके बाद पहले में अगर आते हैं प्राइमरी सीट में डिटेल में, तो यहाँ पे आपका स्कूल का नेम होगा, तो स्कूल का नेम डालेंगे आप, ठीक है। यहाँ ऑटोमेटिक आपका यूडाइस कोड डाला होगा, मीडियम कौन सा है वो डाला होगा, ठीक है। और क्लास, कौन सी क्लास तक आपका स्कूल है वो डाला होगा यहाँ पे। और ये को एजुकेशन है, कौन सा है, गर्ल्स स्कूल है या बॉयज़ है या को एजुकेशन है, वो डाला होगा। और नंबर दोनों डले होंगे, एक जो आपका एडमिन का नंबर है, दूसरा जिसमें आपको कॉन्टैक्ट करेगा स्कूल को, तो वो नंबर डला होगा। और फिर अब मेन जो है हमारा ये वाला पोर्शन आता है, एंटायर एंट्री क्लासेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्लास 1 है, KG 1 है, KG 2 है, प्री प्राइमरी है। तो अगर आपने स्कूल फर्स्ट से आपको आरटीए अप्लाई की जाता है, ठीक है। अगर आपने क्लास 1 की जगह प्री प्राइमरी डाल दिया या कुछ और डाल दिया तो क्लास 1 दिखाएगा ही नहीं वो। तो जो बच्चे क्लास 1 में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई ही नहीं करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा, क्लास 1 जरूर डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको आ जाएगा आरटी सर्टिफिकेट नंबर, पहले अप्लाई किया होगा तो नंबर मिला होगा आपको, ये ऑटोमेटिक आएगा इसमें। और नीचे आएगा आपका ईमेल आईडी स्कूल का, और वेबसाइट आ जाएगी, नीचे एड्रेस आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा अपडेट एंड कंटिन्यू। तो जैसे ही आप अपडेट और कंटिन्यू में जाएंगे तो फिर आप पहुँच जाएंगे नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज हमारा एड्रेस डिटेल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, तो स्टेट कौन सा है आपका, हमारा उत्तराखंड है, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा, रूरल है अर्बन वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नगर निगम में है, नगर पंचायत में है, नगर परिषद में है, वो अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका है। और कौन से वार्ड में आपका स्कूल है, वो वार्ड है या क्या है, वार्ड है तो वार्ड कीजिएगा, और कौन सा वार्ड है बगल में आएगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका पिन कोड, पिन कोड सेलेक्ट करके नीचे फिर पोस्टल एड्रेस होगा जिसमें आप पोस्ट द्वारा कम्युनिकेशन होगा, तो वहाँ फिर नीचे आ जाएगा अपडेट एंड कंटिन्यू, इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और आगे नेक्स्ट पेज में हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज हमारा रीजन सिलेक्शन। तो रीजन सिलेक्शन मेन पेज है, ध्यान दीजिएगा इसको। इसमें क्या है, सिलेक्ट द नेबरहुड एरियाज ऑफ द स्कूल। अब यहाँ जो आप सेलेक्ट करोगे तो उसी एरिया के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी अपने मन से नहीं कर सकते आप पूरा। यहाँ लिखा हुआ है यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 5 वार्ड फ्रॉम योर ब्लॉक एंड मैक्सिमम 2 वार्ड फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट। यानी 5 वार्ड तो अपने ब्लॉक से आप उसके आसपास आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और 2 आप डिस्ट्रिक्ट से। तो आपके पास ऐसे बॉक्स होंगे, देखिए पहले में आपके 2 बॉक्स हैं। यहाँ पे आपका एरिया नेम है, ये ग्रीन वाले हैं और ये रेड वाले हैं। तो रेड वाले हैं ये सिलेक्टेड हैं, यानी अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से क्लिक करूँ तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए, तो ये आपने कितने सेलेक्ट कर लिए, यहाँ 5 1, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। आपने 5 एरिया सेलेक्ट कर लिए हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आपको ये नहीं चाहिए था तो यहाँ क्लिक करोगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा,
और मान लीजिए आपको ये वाला चाहिए यहाँ पे, तो इसको क्लिक करोगे तो ये इधर आ जाएगा। तो अपने हिसाब से आप कोई भी 5 आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये तो था आपका 5 जो सिलेक्शन आपका ब्लॉक से था। अब जो डिस्ट्रिक्ट से 2 हैं वो नीचे आएगा, और नीचे आओगे ना, यहाँ लिखा सिलेक्ट योर नेबरहुड वार्ड इन डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें बहुत सारे हैं, इसमें 595 प्लेसेस हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के। इनमें से आपको कोई 2 लेने हैं, तो हमने 2 ले लिए हैं, ठीक है, एक चापी और मेहरा गाँव, ठीक है, 2 ले लिए हैं। उसके बाद फिर ऑप्शन आएगा सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे सेव एंड कंटिन्यू में, आप पहुँच जाओगे नेक्स्ट वाले में फी एंड शीट डिटेल में। अब यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे आएगा क्लास 1 की फीस कितनी है, ट्यूशन फी, तो यहाँ डाल देना है, टोटल फीस अपने आप आ जाएगी। फिर बताना आरटी के अंतर्गत कुल पढ़ रहे छात्र कितने बच्चे पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्लास में इस साल, ठीक है, जो आप अप्लाई कर रहे हो। तो हमारे में 8 है तो 8 लिख दिया हमने। सेम क्लास 2 कितने पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पे 900 फीस है हमारी, पढ़ कितने रहे हैं 14 कर लिया। सेम क्लास 3 का भी ऐसे ही कर लेंगे, सेम ऐसे करके। अब जैसे हमारा 8 तक है, 8 तक की हमने पूरी फीस डिटेल डाल दी है, ट्यूशन फीस, और कितने बच्चे हमारे करंट में पढ़ रहे हैं आरटी में, वो हमने डिटेल डाल दी है। अब नीचे आएगा हमारा सीट अलॉटेड, टोटल आरटी सीट अलॉटेड, कितने सीटें अलॉट हुई हैं। तो पहले 23-24 में कितनी है हमारी 8, तो डाल देनी है। 22-23 में हमारी कोई नहीं थी तो हमने 0 कर दी। 21-22 में 14 थी, हमने 14 कर दी। अब ये कैसे होता है, ये होता है कि कोई भी अगर क्लास फर्स्ट में आपके जितने बच्चे हैं उसका 25% वो निकालते हैं, तो वो उतनी सीटें हमारी रिजर्व हो जाती हैं आरटी के लिए। जैसे ये देखिए, अवेलेबल सीट्स फॉर एडमिशन साइकिल 24-25, तो 24-25 में हमारे पास क्लास फर्स्ट में 60 सीट हैं, तो इसका 25% निकाल लीजिए आप, वो 15 होता है। तो ऑटोमेटिक आ गया, देखिए हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दिख रहा है 25% सीट्स फॉर द न्यू एडमिशन साइकिल 24-25। फिर इसके बाद पूरा हो जाएगा तो सेव और कंटिन्यू में कर देंगे, और ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पेज में बैंक डिटेल। अब बैंक डिटेल में स्कूल का नेम होगा, ठीक है, बैंक का अकाउंट नंबर होगा, और किस बैंक में है आपका कंफर्म मतलब 2 बार होगा। उसके बाद किस बैंक में है उस बैंक का नेम होगा, IFSC कोड उसी बैंक का IFSC कोड होगा, ठीक है, उसको भी कंफर्म यानी वो भी 2 बार होगा सेम। फिर ब्रांच नेम कौन सी ब्रांच में है, फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दोगे, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करोगे, अपना डिक्लेरेशन दोगे और सेव कर दोगे, तो आपका ये काम हो जाएगा और फॉर्म भर जाएगा, ठीक है, फिल हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा स्कूल वेरिफिकेशन इज बीइंग प्रोसीड राइट नाउ, और ये SMS आपके उस नंबर में चला जाएगा और मेल ID में मेल चली जाएगी। तो हमने आज की वीडियो में सीखा कि उत्तराखंड में जो RTE फॉर्म आए हैं और कैसे आप विद्यालय उसका अपडेट करें उसमें, ठीक है, और नए विद्यालय कैसे रजिस्ट्रेशन करें, और इसके बाद फिर बच्चे जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं RTE के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं वीडियो में सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।